अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमुतहाबीन फिल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मिल के पढ़ेंगे सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, खालिक़े कायनात जल्ला शानुहु का करोड़ एहसान है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हर साल की तरह हम सब को ज़िक्र अहले बैत करने और सुनने के लिए जमा होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फरमाई। और अहले सुन्नत कुरान एकेडमी में आप सब अल्लाह के फ़ज़ल से जमा होते ही रहते हैं और मोहब्बत सहाबा व अहले बैत की जो रोशनी की किरणें यहाँ से फूटती हैं, आप उससे मुस्तफ़ीज़ होते ही रहते हैं। उसी चैन की एक कड़ी आज से इंशा अल्लाहुल करीम अहले सुन्नत कुरान एकेडमी के तहत ही क़िबला बानी व सरप्रस्त आला अहले सुन्नत कुरान एकेडमी अल्लामा वसीमुल क़ादरी साहिब के आपकी काविशों से और आपकी मेहनतों से पहले भी मुहर्रमुल हराम में महफ़िल का सिलसिला होता है और अब भी इंशा अल्लाहुल करीम आज से लेकर 11वीं शरीफ की महफ़िल पाक तक ये सिलसिला कार जारी व सारी रहेगा। और इंशाअल्लाहुल करीम इस महफ़िल में आने वाले जुमला उलमाए किराम को सुनकर हम अपने दिलों को महजूज़ करेंगे। आज की जो हमारी गुफ्तगू का उन्वान है सीरते अहले बैत। एक बात तो सादा सी है, उन्वान देखकर उन्वान पता चलने के बाद भी आशिकाने सहाबा व अहले बैत का जमा हो जाना इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये जो मोहब्बत अहले बैत की दास्तानें सुनने के लिए जमा हैं, यकीनन ये उश्शाक का मजमा है। क्योंकि जो ज़िक्र सहाबा व अहले बैत है ये आशिकों को ही हज़म होता है और उश्शाक की ही इस तज़किरे से अपने सीनों को महजूज़ करते हैं। जिसके दिल के अंदर ये इश्क और मोहब्बत की दास्तान रकम नहीं होती, वो इस नेमत उज़्मा की बरकतों से महरूम हो जाता है। यही वजह है कि किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी, मुनकिर को गुज़रने की यहाँ ताब नहीं है, मुनकिर को गुज़रने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है। ये निशान देख के आप जो है वो फैसले ना किया करें कि किस मजलिस में जाना है, किस महफिल में जाना है, किसकी बात सुननी है, किसके मजमे को बढ़ाना है, किसके जाके जनाब मजमे में बैठना है। ये माथों के निशान से ना देखा करें। फरमाया ये इतना नायाब नहीं है, ये बन ही जाता है। सुनिए ज़रा, मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है, माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है। हो बुग़्ज़े सहाबा दिल में तो लाख पढ़ नमाजें,
हो बुग़्ज़े सहाबा व अहले बैत दिल में, तो लाख पढ़ नमाजें लानत का निशान है, ये कोई मेहराब नहीं है। ये मेहराब ना समझना इसे, और इससे कभी धोखा ना खाना। अगर आपको मोहब्बत सहाबा व अहले बैत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का अदब और एहतराम किसी जगह से नजर आता है, वही मजलिस बैठने की है, वही महफिल सुनने की है। और सीरत अहले बैत के हवाले से मैं आपके सामने जो चंद बातें रखना चाहता हूँ वो काबिल गौर हैं। सीरत का लुग़वी माना यानी लुगतन सीरत का माना तो हर एक पर सच्चा आ सकता है। जिस बंदे ने 20 साल ज़िंदगी गुजारी है तो 20 साल ज़िंदगी के वाक़यात लुगतन सीरत ही कहलाते हैं। 30 साल 40 साल 50 साल ज़िंदगी जितने वाक़यात रूनुमा हुए, बचपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे के जितने मामलात हैं, लुगतन उनको सीरत ही कहा जाता है। लेकिन हज़रत, हम आज जिस सीरत की बात करने बैठे हैं, हम आज जिस सीरत अहले बैत का तज़किरा सुनने के लिए बैठे हैं, ये वो सीरत है जो काबिल तक़लीद है। आप देखें ना, हमारे बाप दादा ने भी तो 30-40 साल 50 साल ज़िंदगी गुजारी है ना, और एक वो कमो बेश 57 साल ज़िंदगी है जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने गुजारी है। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी, इमाम हसन की ज़िंदगी, सय्यदा कायनात की ज़िंदगी और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बज़ाहिर जो 63 साल ज़िंदगी है, ये तमाम तर जो ज़िंदगी के पीरियड हैं, इस दौरानिए को सीरत कहा जाता है। ये वो सीरत है जो सुनने के लायक है, और यही वो सीरत है जो जिंदगियां बदल देने के लिए बेहतरीन निसाब है। यही वो सीरत है। अगर आज का मुसलमान इस सीरत को अपने ऊपर नाफिज कर ले, जरूरत इस बात की है, ये बंदा मुस्लिम आज इस सीरत को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले, तो अल्लाह के फजल से आज भी मुसलमानों को खोया हुआ वकार वापस मिल सकता है। हमारा ही वो माजी है कि जब सीरत को देखकर काफिरों ने कलमे पढ़े हैं। तबलीगी नेटवर्क बात की बात है। जी हाँ, हमारे असलाफ में सीरत के बाब में ऐसी नुमाया दास्तानें मौजूद हैं, उनके किरदार को देखकर कलिमा पढ़ा गया। और आज मुसलमानों की कैफियत क्या है? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। आज सीरत को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन कुर्बान जाएं। आपने, मैं चंद एक बातें आपके सामने रखनी है, पूरी तवज्जो के साथ समाअत करनी है। बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की तरबियत के लिए भेजे गए। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे पूरी मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। जो कायनात की तरबियत करने के लिए आए हों, यारो जरा सोचो तो सही, उन्होंने अपने घर वालों की तरबियत कैसी की होगी। उन्होंने अपने अहले बैत, आका करीम अलैहिस्सलाम के घराने वाले, वो इमाम हसन मेरे आका की गोद में खेलने वाले हों, या इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के कंधों पे सवारी करने वाले हों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहने नाज के अंदर तरबियत पाने वाली जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा हो। ज़रा गौर तो करो, जो कायनात को संवारने के लिए आए हों, उन्होंने अपने घर वालों की सीरत को कैसा निखारा होगा, उन्होंने उनकी कैसी उम्दा तरबियत की होगी, और ऐसी उम्दा तरबियत की कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को जिंदगियां गुजारने का निसाब दे दिया। जी हाँ, अहले बैत किराम की अगर सीरत का मुताला किया जाए तो इनकी सीरत के अंदर जिंदगियां गुजारने का निसाब मौजूद है। और ये बात होनी भी चाहिए ताकि क़यामत तक आने के वाले जो लोग हैं वो बानी इस्लाम पर किसी तरह का एतराज़ ना कर सके। हज़रत, आप मोहसिन कायनात, आप मुरब्बी कायनात हैं, आप कायनात की तरबियत करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के घराने के बारे में कोई कमज़ोर बात कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अहले बैत किराम की सीरत का मुताला करें, अपनी नस्ल नौ को इन नफूस कुदसिया की सीरत मुतारफ़ कराएं।
हमारे बच्चे को आइंस्टाइन की पूरी सीरत पता हो, हमारे बच्चे को दुनियावी तरक्की याफ्ता मुख्तलिफ जो माहिर उलूम व फ़नून हैं उनकी सीरत तो पता हो, लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के घराने वाले अहले बैत तहार इन नफूस कुदसिया की सीरत से अगर वो आ रही है, यकीन मानिए बकिया सारे निशाब नाकिश हो सकते हैं। ये कामिल निशाब है जिसे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत किराम के एक फ़र्द हैं और मुहर्रमुल हराम और वाक़े करबला को एक ख़ास निस्बत हासिल है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से। आपकी सीरत का अगर मुताला करें, बचपन से लेकर जवानी तक और मैदान करबला में वो आखिरी सजदे तक और तिलावत कुरान तक आपकी सीरत का मुताला करें तो ऐसे हसी पहलू मौजूद हैं कि उम्मत मुस्लिमा अगर उनका मुताला करे तो अपने सीनों के अंदर आपकी सीरत की ठंडक को पाकर अपने सीनों को महसूस कर सकते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु करबला का मैदान है, 10 मुहर्रमुल हराम की रात है, शब अशूरा है। आप सादा लफ्ज़ों में समझिए कि बज़ाहिर हयात ज़ाहरी की आखिरी रात है। आप में से किसी को पता चल जाए कि आज हमारी आखिरी रात है तो शायद हम दुनियावी मालो मता की तकसीमकारी की तरफ शुरू हो जाएं। ऐनू दे देना, ऐनू दे देना, ये इसको देना, ये इसको नहीं देना, ये इसको देना है। आज जिस अहले बैत किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की सीरत के हसीन पहलू सुनने के लिए हम बैठे हैं, आपकी सीरत का हसीन पहलू देखिए। आपकी बज़ाहिर हयात ज़ाहरी की आखिरी रात है। आप अपनी तमन्ना का इजहार करते हुए कहते हैं मुझे 4 चीज़ें बड़ी पसंद हैं। ऐ इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के आशिको, ऐ आशिकान अहले बैत, अपने दिलों में ज़रा गौर कीजिए, झांकिए अपने गिरबानों में, क्या हमारी ख्वाहिशात भी यही हैं? 4 चीज़ें फरमाया मुझे बड़ी पसंद हैं। नंबर 1 आपने फरमाया नमाज पढ़ना। क्या फरमाया? नमाज पढ़ना, ये मुझे बड़ा ही पसंद है। दूसरी चीज़ आपने फरमाया कुरान की तिलावत करना। और आज बदकिस्मती से हमारी एक तादाद है जिन्हें ऊपर से देख कर भी कुरान पढ़ना नहीं आता। ये कोई मुबालगा नहीं मैं कर रहा। आप कभी बैठे किसी आलिम दीन के सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको आईना नजर आ जाएगा कि जितना कुरान में नमाज में रोज पढ़ता हूं क्या वो भी ठीक है या नहीं है। जबकि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु सवारे करबला और अहले बैत किराम के इन नफूस कुदसिया के अजीम फर्द, आपकी तमन्ना क्या है? आखिरी रात भी फरमा रहे हैं तिलावत कुरान करना मुझे बड़ा पसंद है। तीसरी चीज़ आपने फरमाया कसरत से दुआएं मांगना, कसरत से दुआएं मांगना। चौथी चीज़ आपने फरमाया इस्तिगफार। इस्तिगफार का सादा लफ्ज़ों में मतलब है गुनाहों की बख्शिश चाहना। हमारे हक में, इन नफूस कुदसिया के हक में अल्लाह की बारगाह से बख्शिश का सवाल करना। ये 4 चीज़ें आपने फरमाया मुझे बड़ी पसंद है। 10 मुहर्रम की रात है, कितना अहम वक्त है, नमाजों से मोहब्बत का दरस दिया जा रहा है। आज अगर इस नफूस कुदसिया की सीरत से हम कुछ सीखना चाहते हैं, करबला के मैदान में अपनी हयात ज़ाहरी की आखिरी रात के अंदर इमाम करबला अगर मुझे और आपको को पैगाम देना चाहते हैं, हमारी सीरतों को संवारना चाहते हैं, तो नमाजों की मोहब्बत हमारे सीनों में डाली जा रही है, तिलावत कुरान की मोहब्बत हमारे सीनों में डाली जा रही है, और अल्लाह रसूल की बारगाह में दुआओं और इल्तिजाओं की तमन्नाएं हमारे सीनों में डाली जा रही हैं। और चौथी चीज़ इस्तिगफार। तो ये वो सीरत का पहलू है कि जो अहले बैत किराम की सीरत से हमें सीखने को मिलता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, आपने 4000 दिरहम के अंदर एक लौंडी खरीदी।
कनीज खरीदने के बाद आपने उससे पूछा कि किस काम में माहिर हो, कौन सा काम अच्छा कर लेती हो। उस कनीज की बात सुनिए। पहले दौर की कनीजें भी कैसी होती थीं। वो कहने लगी मैं रब का कुरान बड़ा अच्छा पढ़ लेती हूँ, अल्लाह का कुरान बड़ा अच्छा पढ़ती हूँ। और कहने लगी साथ ही साथ मुझे अरबी अशार बहुत याद हैं। आपने फरमाया चलो फिर तिलावत सुनाओ। आपने उससे तिलावत सुनी। फरमाया अब शेर भी सुनाओ। उस कनीज ने एक शेर पढ़ा जो इमाम अली मकाम ने सुना, आप भी सुनिए। उसने शेर पढ़ा अंत निअमल मताउ लौ कुंत तबका गैर अल्ना ला बका अलिल इंसान। गौर करना जरा। कहने लगी आप कितना प्यारा माल है अगर हमेशा रहते, मगर अफसोस इंसान फानी है और दुनिया से चला जाएगा। ये वो शार हैं जो इमाम अली मकाम ने सुने, आपके दिल पर एक कैफियत तारी हो गई और आंखों से आंसू जारी हो गए। खौफ खुदा में रोना शुरू कर दिया और फरमाया कनीज तुझे मैंने 4000 दिरहम में खरीदा था, पैसे लगाए थे, लेकिन आज कुरान सुना कि तूने मेरा सीना ठंडा कर दिया है। जा तिलावत कुरान सुनने की बरकत से मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। देखो इन हस्तियों के सौदे कैसे होते थे। यानी माल की परवाह नहीं, कितने में खरीदा है तुझे। फिर वो वक्त भी आया कि जब जान की परवाह भी नहीं की, क्योंकि कुरान की आयत का मजमून है, मैं आपके सामने रखने लगा हूं। फरमाया कि जो मोमिनीन हैं उन्होंने अपने अमवाल और जाने देकर अल्लाह से जन्नत खरीदी। यानी मोमिन को जब जन्नत के बारे में मुतारफ कराया जाए कि मेरे रब की जन्नत वो है जिस वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, मेरे रब की जन्नत में मोमिनो तुम्हारे लिए सब कुछ वो है जो तुम्हारे दिल में आएगा। वहां ये नहीं कहा जाएगा नहीं नहीं फलां फल का मौसम नहीं है, फलां सब्जी का मौसम नहीं है, फलां चीज का भी टाइम पीरियड नहीं शुरू हुआ। फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नत में वो सब कुछ है जो तुम्हारे मन में आए, जिसको तुम्हारा दिल करे। फरमाया जब मोमिन को यूं जन्नत का तारुफ कराया जाता है तो मोमिन जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। और ऐसी तजारत कुरान ने मुख्तलिफ अदवार के अंदर बयान की और ऐसी मंडियां लगती रहीं कि जब यह तजारत हुई तो हमारे असलाफ ने वहां बेहतरीन कुर्बानियां पेश की। जब मंडी लगी नमरूद की तो उस वक्त भी कुर्बानियां पेश की गईं। जब जनाब मंडी लगी मिस्र के बाजार में या मंडी लगी दरियाए नील पर तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियां पेश की। और जनाब मुख्तलिफ मवाक़े के अंदर जहां जहां ऐसी सूरत पेश आई और ये तजारत का सा माहौल बना तो सब ने अपनी अपनी जान की कुर्बानियां पेश की। फिर वो वक्त आया कि जब मंडी लगी करबला में तो ताजिर बने इमाम हुसैन। आपने अपनी जान तक का नजराना पेश किया, अपने अहलो अयाल को लेकर मैदान में उतरे और फिर वो सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से सुरखरुई हासिल की। जो एक वादा था उसको मुकम्मल किया। तो ये वो नफूस कुदसियाँ हैं जिन्होंने अपनी सीरत और किरदार से साबित किया कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के मुकाबले में माल जान सब कुछ कुर्बान कर दिया जाएगा। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा ज़रा इस बात पे गौर करे, ये उम्मत मुस्लिमा जिनको आज हम सीरत अहले बैत के अजीम इज्तिमा में जमा करके बैठे हैं, वो उम्मत मुस्लिमा जिन्होंने दास्तानें सुनी हो आका करीम अलैहिस्सलाम के सजदा अव्वल की और जिन्होंने दास्तानें सुनी हो इमाम हुसैन के करबला में आखिरी सजदे की, वो फिर भी नमाजी न बन सके तो ताज्जुब है इनकी जिंदगियों पर। यह किरदार बदलने की जरूरत है कि जिस उम्मत मुस्लिमा को शुरू से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा अव्वल का पैगाम दिया गया कि आका करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सजदा उला कैसे अदा किया, और इनको बताया गया कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए तो आपने कैसे जो है वो सर कटाया, आपने कैसे आखिरी मराहल तक नमाजों की पाबंदी की। फिर भी उम्मत मुस्लिम अपने किरदार में तब्दीली न लाए और ये महाफिल और सीरत अहले बैत के जो जलसे हैं इनके अंदर शिरकत करने के बावजूद भी
हम अपने किरदार की इस्लाह ना करें तो ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है। इसी तरह इन नफूस कुदसिया में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके एक अजीम वस्फ था, आप गरीबों का बड़ा ख्याल करते थे। सीरत अहले बैत सुनने के लिए बैठे हैं ना, तो सीरत का मतलब है इनके किरदार को सुनना, इनकी सीरत को सुनना, इनकी ज़िंदगी के मामलात को सुनना और उसको अपने ऊपर नाफिज करना कि इन्होंने ज़िंदगियाँ कैसे गुजारी। इमाम अली मकाम के एक फरमान सुनिए, आपने फरमाया, हमने दुनियावी ऐशो इशरत को छोड़कर अपनी सारी तमन्नाएं मिटा दी और अपनी ज़िंदगी दूसरों की तमन्नाएं पूरी करने के लिए वक्फ कर दी। ये किन का फरमान है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का। सारे बोलेंगे किन का फरमान है? इमाम। फरमाया दूसरों की ज़िंदगियां की तमन्नाएं पूरे करने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। आप एक दफ़ा अपनी ज़ौजा को पैगाम भेजा कि अपनी ज़ौजा ने पैगाम भेजा आपको कि घर में खाना बना है, खुशबू तैयार है, आप जिसे लायक समझे घर में ले आएँ। आप मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, जो जो गरीब मस्कीन जमा थे उन्हें साथ लिया, घर आ गए। ज़ौजा मोहतरमा को फरमाया, मैं तुम्हें अपने हक की कसम देता हूँ, खाने और खुशबू में से कुछ भी बचा कर नहीं रखना, कुछ भी बचा कर नहीं रखना। फिर फरमाया, मोहतरमा ने खाना और खुशबू हाजिर कर दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने गरीबों को खाना भी दिया, कपड़े भी अदा किए और उन्हें खुशबू भी अता की। इसी तरह इमाम अली मकाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है, आकर अपनी तंगदस्ती की शिकायत करता है। आज हमारे दरवाज़ों पे भी साइल आते हैं, आज हमसे भी कोई ना कोई गरीब और कोई मिस्कीन और कोई दुखों का मारा आकर हमारे दरवाजे पे भी दस्तक देता है। ऐ सीरत अहले बैत की महफिल में बैठने वालों, इन नफूस कुदसिया की जिंदगी पे निगाह डालिए, कितने अजीम सीरत और किरदार के मालिक हैं ये लोग। एक शायर ने कहा, हुजूर मैं तंगदस्त हूं, मुझे परेशानी है। उस दौर में आपने उसे 1 लाख दिरहम अता फरमाए। कितने? 1 लाख दिरहम। इसी तरह एक और शख्स ने आकर अपनी तंगदस्ती का सवाल किया, आपने उसे 50,000 अशरफियाँ अता फरमाई। और फिर दाता साहब ने भी एक वाक़या आपका लिखा। एक शख्स आपकी बारगाह में आया, आके अर्ज़ किया, हुजूर बड़ी परेशानी है, घर चलाना मुश्किल हो गया है और हालात नासाज हैं, कुछ हेल्प की ज़रूरत है। आपने फरमाया, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, हमारा वजीफ़ा आने वाला है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, जनाबे मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से 1000 दिनार की 5 थैलियाँ मौसूल हुई। 1000 दिनार की 1000 दिनार की 5 थैलियाँ, कितने हज़ार हो गए? 5000। आपने वो थैलियाँ लीं, उस साइल को पकड़ाई, जुमलों पे गौर करना है। और आज हम किसी को कुछ देकर हमारे किरदार से, हमारे अंदाज से तकब्बुर की कितनी बदबू आती है, इस पे भी निगाह डालिएगा और इमाम के जुमलों पे भी निगाह डालिएगा। 5000 की वो सारी थैलियां उस साइल को दी और साथ कहा, माजरत तुम्हें इतनी देर हमारे दरवाजे पर इंतजार करना पड़ा, ये मामूली सी रकम है, इसे कबूल कर लीजिए। साइल को दिया भी और माजरत भी की, तुम्हें इंतजार करना पड़ा कि तुम आले रसूल के दरवाजे पर आए और तुम्हें इतनी देर इंतजार करना पड़ा। और आज हमारी क्या कैफियत होती है, हमारे दिमागों में ये बात चल रही होती है, इसको बच्ची का जहेज लेके दिया है तो ये इसको चाहिए कि सारी ज़िंदगी मेरा एहसानमंद रहे, ये जब भी गुजरे तो मेरा शुक्रिया अदा करे, मुझे सलूट करके गुजरे। आप शुक्र नहीं करते अगर किसी बंदे ने आपको आके कह ही दिया, यार मेरी माँ बीमार है, मैं परेशान हूं, दवाई के पैसे नहीं। आप गौर नहीं करते इस बात पर, आज जो मेरे दरवाजे पर अपनी माँ की दवाई के पैसे लेने के लिए खड़ा है, शुक्र है खुदा का कि मैं किसी के दरवाजे पर नहीं खड़ा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत का ये अजीम पहलू है, अगर किसी को कुछ दे दो, रब के दिए हुए में से तुमने दिया है, उस पर कोई एहसान नहीं किया,
उसको देकर उसका शुक्रिया अदा किया करो कि उसने तुम्हें नेकी कमाने का मौका अता फरमाया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी सीरत के अजीम पहलुओं में से एक ये भी है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु सारी ज़िंदगी अपने नाना जान की सुन्नतों के मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारी है, सारी ज़िंदगी। और कैफियत कैसी? आपकी जो दाढ़ी मुबारक है, देखने वाले कहते हैं वो इस अंदाज की थी कि अक्से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत महसूस होती। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी पूरी ज़िंदगी नमाज़ों वाली, तिलावत कुरान वाली और नेकियों वाली गुजारी है। और ये इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो माओं का भी होता है। सय्यदा कायनात की सीरत कैसी है? इन नफूस कुदसिया में से सय्यदा कायनात हज़रत सय्यदतुना फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आप जब खाना बना रही होती तो तिलावत कुरान जारी होती। आज जब माओं ने खाना बनाते हुए भी ड्रामा देखना है, हमारे घरों में माओ बेटियों की कैफियत आपके सामने, तो फिर बच्चों की सीरत के अंदर वो खूबियाँ हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो किरदार की खूबियाँ हमें कैसे नज़र आएंगी? वो जो नफासत और वो किरदार की पाकीज़गी और सीरत की सुथराई हम ढूंढ रहे हैं, अरे वो माएँ नेक थीं जिन्होंने तिलावत कुरान करते हुए खाने बनाए, तिलावत कुरान करते हुए बच्चों को लोरियां दी हैं। तो फिर बच्चों का किरदार भी इतना सुथरा हुआ है कि उम्मत के लिए लायक तकलीद हुआ है। और आज जब वालिद सुबह घर में सोया हुआ है, बच्चे को कह रहा है नमाज का, हमें कई दफ़ा कह रहे होते हैं जी ये बच्चा नमाज नहीं पढ़ता जी, तुहाडे को दाखिल कराया। भी साढ़े को दाखिल तुसी कराया, नमाज नहीं पढ़ता, तो तुसी भी उम्मत मुस्लिमा हो, दुनिया ते आए हो, तुहानू भी दाखिला दुनिया ते नसीब होया है, तुहाडे ते भी तो नमाज फर्ज है ना जी। बच्चे के दिल में आ नहीं सकता भी अब्बा जी जी एडी चंगी शय तो तुसी क्यों नहीं पढ़ते? खुदारा अगर आप इस नस्ल नौ के किरदार में बेहतरी लाना चाहते हैं, इन नफूस कुदसिया की सीरत का मुताला तो है ही है। इनकी सीरत को आपके सामने रखा ही इसलिए जाता है ताकि इनकी सीरत से अपने नस्ल नौ की सीरत को संवारा जाए और इनको बताया जाए कि इन नफूस कुदसिया ने अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुजारी हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो किस अंदाज से ताआत को बजा लाया है, ममनुआत से कैसे अपने आप को बजा के रखा है। और जब तक इस चीज़ का जो है वो लिहाज नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम बहुत पीछे से पीछे होते चले जाएंगे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके एक बाग था, महंगे दामों आपने ख़रीदा। उस बाग के अंदर आपने एक खादिम रखा, उस खादिम का नाम था खव्वास। काम उसका क्या था? वो बाग को पानी दिया करता था। ये भी किरदार को संवारने के ताल्लुक से एक अहम नुक्ता मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। खादिम का नाम है खव्वास, काम क्या है कि माली है, पानी देना है। एक दिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु बाग में आए, आपके चंद दोस्त आपके साथ हैं। देखा तो खव्वास खाना खा रहा है, एक लुकमा तोड़कर अपने मुंह में डालता है और एक लुकमा तोड़कर कुत्ते के मुंह में डालता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ। आप रुक कर उसे देखते रहे। काफ़ी देर उसे देखने के बाद जब वो खाकर फारिग हो गया, आप करीब तशरीफ़ लाए, आवाज़ देकर आपने फरमाया। तो ग़ुलाम ने आवाज़ सुनी तो घबरा कर खड़ा हुआ, अर्ज़ किया आलीजा माफ़ कीजिएगा, आपकी तशरीफ़ आवरी का इल्म नहीं हुआ। इमाम अली मकाम की करम नवाजी देखिए, आपने फरमाया हम तुम्हारे बाग में बिला इजाज़त आ गए हैं, माफ़ कर देना। बाग किनका है? इमाम हुसैन का रदी अल्लाह अन्हु। हम तुम्हारे बाग में, आपने फरमाया, बिला इजाज़त आ गए हैं, माफ़ कर देना। अर्ज़ किया हुजूर आपका बड़ापन है, हम भी आपके, ये बाग भी आपका। ये जुमला कितना आजिज़ी वाला है।
आप फरमाते कि हम बिला इजाजत आ गए। फरमाया तुम कुत्ते को खाना क्यों खिला रहे थे? सादा सा सवाल है, गुलाम हो तुम हमारे, हमने तुम्हें यहां पर काम के लिए रखा था, खाना भी तुम्हारे लिए था, तुमने कुत्ते को खाना क्यों खिला रहे थे? उसने जवाब दिया, हुजूर बात यह है, मैं इस बात से हया कर रहा था कि मैं अकेला ही खा लूं, ये कुत्ता भी तो आपके बाग की रखवाली ही करता है ना, मैं भी आपके बाग की रखवाली करता हूं, मैं भी आपका, मैं बतौर गुलाम आपका, ये कुत्ता भी आपके बाग की गुलामी कर रहा है। मुझे हया आई कि जब मैं भी आपकी गुलामी कर रहा हूं, कुत्ता भी गुलामी कर रहा है, तो खाना भी दोनों को खाना चाहिए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये गुलाम भी तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कहता। खैर, इमाम अली मकाम ने उसे पता क्या फरमाया? आपने फरमाया, गुलाम जा, हमने तुझे आज़ाद किया। और साथ और एक जुमला फरमाया, फरमाया ये 2000 दिनार मैं तुम्हें तोहफे में देता हूं। उस गुलाम के जुमले सुने। उसने कहा, हुजूर सोने के सिक्के, दिनार कहते हैं सोने के सिक्के को, सोने का सिक्का जो है कितना कीमती होता है, 2000 दिनार आपने उनको दिए। गुलाम ने अगले जुमले की बोले, उन्होंने कहा, हुजूर कितने रहना भी तो है ना, रैश भी तो चाहिए, तो मैं बाहर जाके भी तो रैश रखनी है, मैनू रख अपने बाग च लो। आपने फरमाया कि हम तुझे अपने बाग में नहीं रखेंगे, बल्कि मैंने आते ही जुमला ये बोला था कि हम तेरे बाग में बिला इजाजत आ गए हैं। फरमाया तू हमारे बाग में नहीं रहेगा, बल्कि तू अपने ही बाग में रहेगा। हम अपनी जुबान से जो कह देते हैं उसे पूरा करते हैं। हमने ये कहा था कि हम तेरे बाग में आ गए हैं, तू अगरचे मेरा गुलाम था, आजाद भी मैंने तुझे कर दिया, 2000 दिनार भी तुझे दे दिए, जा आज से इसका मालिक भी तू है, जितना अरसा चाहे इसमें रह। ये अंदाज़े सखावत है इमाम अली मकाम का और इन नफूस कुद्सिया का। और सय्यद कायनात ने अपनी मुबारक चादर को रख कर यहूदी के यहाँ गिरा, जो सखावत की है उसके वाक़यात भी आपके सामने हैं। जब इन नफूस कुद्सिया से सखावत की ये झलक फूटती है, तो ऐ इमामुल अंबिया के ग़ुलामों, ऐ सीरत सहाबा और अहले बैत की महाफिल में शिरकत करने वालों, हमारी वो सखावत कहाँ गई? हमने 10 रुपये भी मस्जिद की झोली में डालने हो तो कोशिश होती है कि इमाम साहब की नज़र पै ही जाए, भी मैं काट ले, फिर निकाल कर उसको देखते रहते हैं, फिर जनाब उसको डालते हुए फिर मुसल्ले की तरफ नज़र मारते हैं कि इमाम साहब ने देखा या नहीं देखा। खुदा का वास्ता है, अपने इस किरदार के अंदर इखलास लाइए। इमाम अली मकाम ने सारी ज़िंदगी इखलास वाली गुजारी है, इन नफूस कुद्सिया ने सारी ज़िंदगी इखलास वाली गुजारी है। और मैंने सीरत की किताबों में पढ़ा है, जो बंदा अपने अमल को छुपाता है और अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, मालिक उसकी इज्जत लोगों में आम करने के लिए खुद ही उसका शोहरा फरमा देता है। और जो इसलिए अपने आप को सदका और खैरात और इन चीज़ों को आम करता है कि मेरा शोहरा हो जाए, फरमाया उसका शोहरा नहीं होता, उसकी इज्जत नहीं बनती, बल्कि उसकी ज़िल्लत में इजाफा होता है। क्योंकि जो इज्जत कमाने के लिए खर्च कर रहे उसकी ज़िल्लत में इजाफा होता है, जो इखलास के लिए खर्च करता है अल्लाह उसकी इज्जतों में इजाफा फरमाता है। तो आज की इस मुक़द्दस महफिल की विसातत से चंद एक नियतें हमने करनी है। वो सजदा जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने आते ही किया, इमाम हुसैन ने जाते हुए किया। जिंदगी का कोई मुश्किल और कठिन से कठिन घड़ी आ जाए, जितना मर्जी मुश्किल मरहला हो, इंशाअल्लाहुल करीम वो नमाज का सजदा हम नहीं भूलेंगे। नियत करते हैं जी। ये हमारे मजाज बड़े अजीब हो गए, बीमारी आ जाए, जादू का मसला हो जाए, असेब का हो जाए, तो सबसे ज़्यादा रब नूं असीं याद करते हैं, तस्बीह भी पढ़ लेने, नफल भी शुरू, तहज्जुद भी शुरू। खुदा के बंदो, हमारे असलाफ की सीरत को पढ़ें। वो कहते असी इबादत इस वास्ते नहीं करते कि अल्लाह सानू जन्नत देवे, कहते ये भी बदला है इबादत का। रब से इबादत का क्या बदला मांगना? हम रब की इबादत भी जन्नत के लिए नहीं करते, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। तो आज की सीरत अहले बैत के अजीम इज्तिमा में आप ये नियत करें कि इंशाअल्लाह अपनी नीयतों में इखलास लाएंगे। जिस कदर जितना अल्लाह ने दिया है, इन नफूस कुद्सिया की सीरत पर चलते हुए कुछ न कुछ अल्लाह की दी हुई तौफीक से, रब का दिया माल है, हमारा अपना नहीं, जिस कदर हो सके इंशाअल्लाह सखावत का इजहार करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हैं, मालिक लम यज़ल
इन नफूस कुदसिया की सीरत को अपनाने और इनकी सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत की सीरत पर, क्योंकि मुख्तसर सा वक्त है, मौजू बहुत वसी है। मुफ्ती साहब ने पहले भी मुझे फरमाया था कि मौजू बहुत वसी है। अब अहले बैत अतहार के एक एक नफूस में से एक एक का तज़किरा अलहदा किया जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। मुख्तसर वक्त में आपने मुख्तसर तज़किरा सुना आपकी सीरत का कि किस अंदाज़ में सखी थे और किस अंदाज़ में ज़िंदगी गुजारी। और यहाँ पर मैं आखिर में एक बात कहूँगा कि आजकल लोग अमल से बचने के लिए बाज़ औक़ात करबला का हवाला देते हैं और कहते हैं कि ओ जी छड्डो जी, ओ इमाम हुसैन नूं जिन्हां शहीद किया उन्हां भी दाड़ियाँ रखियां सी। तो मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि तू यजीदियां दियां दाड़ियाँ वेख के ना रख, तू इमाम हुसैन दी वेख के रख लै। हैं वो भी नमाज़ां पढ़ते सी जी, वो भी बड़े आलम सीगे। तो भाई तू इमाम हुसैन जाहिल थे क्या माज़अल्लाह? तू उनके इल्म को देख कर ना इल्म सीख, तू इमाम हुसैन के इल्म को देख के इल्म सीख। तू उनके सजदों को देख के सजदे ना छोड़, तो इमाम हुसैन के सजदों को देख के सजदे कर। तो ये कोई दलील नहीं है कि आम तौर पे हमारे लोग ये पेश कर देते हैं कि जी छड्डो जी। और एक मैं ख़ुसूसी बात यहाँ पर एंड पे कर दूँ। आजकल बाज़ लोगों के स्टेटस मैंने देखे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो जान दे दी, लेकिन जो है वो शिर्क का इर्तिकाब करते हुए या अली मदद नहीं कहा। अब देखिए कैसे कैसे लोगों के हथकंडे हैं। इमाम हुसैन ने जान दे दी लेकिन शिर्क का इर्तिकाब करते हुए आपने या अली मदद नहीं कहा। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने या अल्लाह मदद भी नहीं कहा, या अल्लाह मदद भी नहीं कहा। अगर ये ना कहने से ये साबित होता है कि या अली मदद कहना शिर्क है, तो क्या या अल्लाह मदद ना कहने से ये साबित होगा कि या अल्लाह मदद कहना भी जायज़ नहीं है? दरअसल बात यह है कि ये इम्तिहान का वक्त है और ये तस्लीम व रज़ा का मकाम है। वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाने लगा तो हवा का फ़रिश्ता आया, कहा कुछ मदद करूं? कहा तेरी मदद नहीं चाहिए। पानी का फ़रिश्ता आया, कहा मैं कुछ मदद करूं? कहा तेरी भी नहीं चाहिए। फ़रिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन आए, कहा मैं कुछ मदद करूं? फरमाया तेरी भी नहीं चाहिए। तो किसकी चाहिए? कहा अल्लाह की। कहा तो मांगते क्यों नहीं? कहा क्यों मांगूं? अगर रब तबारक व तआला की रज़ा ये है कि इब्राहीम को आग न जलाए तो आग की मजाल है इब्राहीम को जला दे। और अगर रब की मर्जी ये है कि इब्राहीम आग में जल जाए तो इब्राहीम तो पहले से तैयार बैठा है। तो बात यह है कि ये मौका करामतें दिखाने का नहीं था, ये दुआएं मांगने का नहीं था, या अली मदद कह के उनसे इस्तिमदाद करने का मौका नहीं था। मेरे भाई ये तो रब की रज़ा पर राजी रहकर दिखाने का मौका था कि जिनको जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया है, वक्त आने पर दीन के लिए उन्होंने कैसी कुर्बानी दी है। तो यहाँ से लोग जो है ना वो अपने लूले लंगड़े दलाइल लेकर जो है वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। परेशानी की बात यह है कि हमारे बंदे भी बगैर देखे जो है वो स्टेटस लगा देते हैं। और दूसरे नंबर पर हर साल की तरह मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अपने स्टेटस पर नोहे ना लगाएं। नोहे लगाना जायज़ नहीं है, गुनाह है। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत का तकाजा यह है कि इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पर भी कुरान पढ़ा, तो तुम भी कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ो। काले कपड़े पहन कर आजकल बड़े लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है, हाथों में कड़े डाल के नंगे पाँव शुरू हो गए या काले काले कपड़े पहन के घूमते फिरते हैं। तो ये इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है। और इमाम हुसैन की मोहब्बत में ऐसी मजलिस में जाके बैठे हुए जो मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे अबू बकर सिद्दीक़ को गंदी गालियाँ देते हैं। आप कहेंगे यार आप मुबालगा कर रहे हैं। मेरे भाई इन्हीं मुहर्रम के प्रोग्रामों में मैंने ये बात कही थी कि रबीउल अव्वल भी हमारा है और मुहर्रम भी हमारा है। हम तो अहले बैत से इश्क करते हैं।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक अहले बैत से मोहब्बत करते, इश्क करते, लेकिन उनकी मोहब्बत की आड़ में किसी को सिद्दीक अकबर पर भौंकने नहीं देंगे। मेरे इस बयान के नीचे ऐसे बदबख्तों ने कमेंट किए, माज़अल्लाह वो लफ्ज़ भी कहने जो है वो ज़ुबान पर भारी पड़ रहे, कहने लगा कि तेरे पे भी लानत, तेरे अबू बकर पे भी लानत। मुझे बताओ, जो सहाबा को गंदी गालियां देते हैं उनके यहाँ जाकर बैठना या उनके तरीके पर चलना, उन्होंने काले कपड़े पहने, तूने भी पहन लिए। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। तो मेरे भाई, पूरा साल काले कपड़े पहनना जायज़ है, आप 11 महीने पहने, कोई किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इन दिनों में नियत कर लें काले कपड़े नहीं पहनेंगे, अपनी जो है वो स्टेटस के ऊपर नोहे नहीं लगाएंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। और थड़प थड़प की आवाज़ें आती हैं, और खुदा के बंदो, और किसी मौलाना का वो मैंने देखा क्लिप, वो कह रहे थे कि आजकल के दिनों में ये बड़ा आता है कि नारो ज़ैनब नारो, मेरे जिगर के टुकड़े नारो, और वो तड़प तड़प की आवाज़ें आती हैं और मैं उजड़ गई बाबा। उसने कहा और डूब के मरने का मकाम है, और सैयद उजड़ते नहीं हैं। और फिर उसने गुस्से में कहा, और उसने कहा ओए तेरा पूरे का पूरा टब्बर उजड़ गया है, सैयदजादे उजड़ते नहीं हैं। हम तो वो इम्तिहान में कामयाब हुए, हम तो सीना चौड़ा करके उनका जिक्र करते हैं, हम तो उनकी सीरत बयान करके करबला का असल मकसद बयान करते हैं। तो मेरे भाई, ना ऐसी मजलिसों में जाना, ना ऐसी जगहों से कुछ खाना, और ना ही ऐसा कोई काम करना जो मुस्तफ़ा को पसंद नहीं। ये सीने में हाथ मारना, अपने बालों को नोचना, अपने मुंह पे थप्पड़ मारना, इसकी शरीयत में बिल्कुल जायज़ नहीं, इजाज़त नहीं है। तो इन कामों से बचें। अगर कोई गिरदो पेश में ऐसा कर रहा है तो उसको भी जो है वो बचाने की कोशिश करें। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। कल का मौजू बड़ा अहम है। कल का मौजू है अहले बैत का इतलाक़ किन पर होता है, ये मौजू होगा इंशाअल्लाह, और साथ ही उनकी फ़जीलत और शान को बयान किया जाएगा। तो तमाम अहबाब से गुजारिश है कि क्योंकि वक्त की पाबंदी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा 12 मिनट का टाइम दिया था और 10 बजकर अपना 9 बजकर 38 मिनट पर महफ़िल शुरू हुई थी। 10 बजकर 40 मिनट हुए हैं और अभी बस सलाम पढ़ने लगे हम। 1 घंटा 12 मिनट का रोज़ 1 घंटा 12 मिनट होगा। कोशिश करें नमाज़ पढ़ें, फ़ौरन सीधे आ जाएं। कल भी इंशाअल्लाह उस्ताजुल उलमा, मेरे भी उस्ताद हैं, किबला मुफ्ती साहब के भी उस्ताद हैं हमारे, तो हमारी खुशकिस्मती, हमारी मस्जिद के अब इमाम भी हैं उस्ताजुल उलमा मुहक्किक अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सलामत रज़ा मदनी ज़िदा शरफ़ू इंशाअल्लाह अपने मुहक्किकाना अंदाज़ में बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू फरमाएँगे। अब आब मोहब्बत से गुजारिश है वक्त की पाबंदी के साथ तशरीफ़ लाएँ, सलाम के लिए खड़े हो जाए।